और मैं हूं आपके साथ यशस्वी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां लगी हुई है। तो वही उससे पहले खबर ये भी है कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव हो सकता है। दरअसल आपको हम बता दें कि राज्यसभा की सारी सीटें खाली हो रही है, जिसमें बीजेपी और सपा आमने सामने है। जहां बीजेपी को राज्यसभा में 9 सीटें दी गई हैं, तो एक सपा को दी गई है, जिसमें से सपा से जया बच्चन सांसद है, लेकिन अब उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। तो अखिलेश यादव ने सोचा है कि इस बार अपने परिवार को ही एक सीट पर उतारेंगे। तो अब देखना ये है कि राज्यसभा सीटों पर बीजेपी अपने किस प्रत्याशी को उतार रही है मैदान में। हम आपको दिखाएंगे इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। केन की लड़ाई के बीच प्रदेश में राज्यसभा को लेकर भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकती है। यूपी में अगले साल अप्रैल के महीने में 10 राज्यसभा सीटें खाली हो रही है। इसके लिए अभी से जोड़ तोड़ और सियासी समीकरण बिठाने की रणनीति शुरू हो गई है। यूपी में अगले साल दोहरी जंग देखने को मिलेगी। मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 2 अप्रैल को यूपी से राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो रही हैं। इनमें 9 सीटें बीजेपी के पास है, जबकि समाजवादी पार्टी के पास 1 सीट है, जिससे जया बच्चन सांसद है। ऐसे में लोकसभा से पहले मार्च महीने में राज्यसभा के लिए चुनाव की घोषणा की जा सकती है। पिछली बार 2018 में जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था, तब बसपा से गठबंधन की कोशिश में सपा ने बसपा उम्मीदवार भीमराव अंबेडकर को समर्थन दिया था। हालांकि क्रॉस वोटिंग में भाजपा का उम्मीदवार जीत गया और बीजेपी ने 9 सीटें पर जीत हासिल की थी, जबकि सपा से सिर्फ जया बच्चन ही जीती थी। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 के बाद अब सियासी समीकरण बदल गया है। ऐसे में भाजपा के लिए सभी सीटों को बचाना मुश्किल होगा, जबकि सपा के पास राज्यसभा में अपनी संख्या बढ़ाने का मौका होगा। विधानसभा में मौजूदा सदस्य संख्या के हिसाब से एक प्रत्याशी को जीतने के लिए 37 वोटों की जरूरत होगी। सपा गठबंधन के पास कुल 118 विधायक है। ऐसे में सपा 3 सीटें जीतने की स्थिति में होगी। वहीं एनडीए गठबंधन के पास 279 विधायक है। ऐसे में 7 सीटों पर भाजपा की जीत पक्की है। इसके अलावा कांग्रेस के पास 2, जनसत्ता दल के पास 2 और बसपा का 1 विधायक है, जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ऐसे में चुनाव से पहले इन दलों से भी तालमेल और जोड़ने तोड़ने की कवायद जारी है। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद के लिए लॉबिंग भी शुरू हो गई है। राज्यसभा में सपा सांसद जया बच्चन का कार्यकाल खत्म हो रहा है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने फिर मौका देने के मूड में नहीं है। वो अपने परिवार से किसी को राज्यसभा में भेज सकते हैं। वहीं बीजेपी का फोकस पिछड़ों और दलित पर रह सकता है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।